औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और मेरे साथ मौजूद हैं आपके दोस्त, आपकी होस्ट सबा रिजवी। सबा रिज़वी हमारे साथ हैं और ईद का दूसरा दिन है। अच्छा, इस दिन को सबा कहा जाता है ससुराल डे। बिल्कुल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? ईद का दूसरा दिन आपने कुछ भी करना है लेकिन बीवियों के साथ उनके ससुराल जाना है, बीवी को अपने मेके जाना है, क्यों? वो इस तरह के पहला दिन यानी कि ससुराल में होता है और दूसरा दिन मैका होता है। कि पहला दिन पूरा ससुराल में गुजारा जाता है, खाने होते हैं, तैयारियां होती हैं, तमाम ससुरालों की तैयारियां करते हैं। मगर जब वालिदैन की बात आती है तो शादी के बाद वालिदैन को तो नहीं छोड़ा जाता ना, इसीलिए दूसरा दिन मैका होता है कि सारे जो ख़वातीन हैं अपने हजरात को उठा के वो ले जाती हैं मैके में और फिर वहाँ पर सेलिब्रेट करती हैं, क्योंकि एक दिन हो गया आपका ससुराल और एक दिन हो गया आपका मैका। इसलिए कहा जाता है पहला दिन ससुराल, दूसरा दिन मैका। और तीसरा दिन? और तीसरा दिन शौहर के साथ। और चौथा दिन? चौथा दिन आपका रूटीन वाइज हो जाता है। और पांचवा दिन? फिर जिंदगी रवा दवा हो जाती है। यानी इतने दिन बना दिए, यकीन कीजिए कि जैसे हालात हैं अभी शोहरों के अभी जो शोहरों के हालात हैं ना, वो बड़े बेबसी के आलम में मुब्तला हैं। कल पूरा दिन उन्होंने बकरे काटे, गाय काटी, गाय की टकरें भी खाई, बिल्कुल, उसकी लाठी भी खाई, घूसी भी खाए, और उसके बाद आज ससुराल में जाके उन्होंने थोड़ा बहुत बचा कुचा भी खा लेना कुछ नहीं, बहुत इज्जत दी जाती है। हमारे यहाँ तो दामादों को बहुत इज्जत देते हैं। हमें तो बाकायदा उनके लिए खाने और पकवान पकाए जाते हैं और उनको काफ़ी इज्जत दी जाती है। लेकिन पहले की निस्बत अब दामादों से दूर होते जा रहे हैं लोग। ये कल्चर मैं बताऊं कि क्योंकि आजकल जितनी एजुकेशन बढ़ रही है उतने हम लोग ख़वातीन हजरात जो है ना एक दूसरे को बहुत पैरेलल लेने लगे हैं। जैसा कि मेरी वालदा हैं तो वो हमेशा ही कहती थी बेटा कि जब दामाद आए तो बहुत इज्जत दें उनको, क्योंकि आपकी बेटी उनके घर पर है। तो अब वो जो बच्चों को सिखाया जाता था अब वो इस तरह का नहीं है। एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और एक दूसरे के ऊपर फोकस्ड है, मगर जो कल्चर है उसके ऊपर फोकस्ड ख़त्म हो चुका है। अदब एहतराम ख़त्म हो चुका है और अजीब कैफियत है, कुछ गहमा गहमी का दौर है। वो जो एक इज्जत थी, जिसे इंसानियत वाली जो वो ख़त्म हो चुकी है। जो एक दूसरे को इज्जत देते थे घर पे बुलाकर पकवान पकाकर, वो सब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन पहले वक्तों में क्या होता था कि जैसे ही दामाद आएगा पूरा घर खड़ा हो जाता, भाई खड़े हो जाते कि आप आए। लेकिन आजकल जो कल्चर चेंज हुआ, जो ज़्यादा तालीमी याफ्ता हमारी बहनें हैं वो अपनी माँ के पैरोकार चल रही हैं। उनकी माँ ने कह दिया कि देखो बेटा खड़े होने की क्या बात है, भाई आता है सही है, इज्जत देगा तो इज्जत करेंगे। यानी ये कल्चर खत्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। आजकल का दौर में आप भी इस चीज़ को शायद डिनाई करेंगे और मैं खुद भी डिनाई करती हूँ। एज अ वुमेन मैं जिस तरह से ये चल रहा है कि मैं यानी कि ख़वातीन कहती हैं मैं मेरी मर्ज़ी, वो नहीं होना चाहिए। देखिए अल्लाह ताला ने हमेशा मर्द को आपका वली बनाया है, तो ख़वातीन को चाहिए कि अपने वली का एहतराम करें, चाहे वो वालिद हो, चाहे वो शौहर हो, चाहे बेटा हो या आपका भाई हो। वो जो चीज़ पहले वालिदैन सिखाया करते थे अब वो कल्चर ख़त्म हो चुका है। अब मैं मेरी मर्ज़ी चल रही है, मैं लेडी होकर इस चीज़ को डिनाई करती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुरान में भी परवरदिगार आलम ने हजरात को वली करार दिया है, वो वली हैं और वली रहेंगे। उनकी इज़्ज़त हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। लेकिन इस इज़्ज़त को बरकरार रखने के लिए हमने आज खूबसूरत बज़्म आपके सामने सजाई है। ईद का दूसरा दिन है और ईद आई और चली भी गई कुछ पता नहीं चला हमने क्या खोया क्या पाया। कितने लोगों की रंजिशें ख़त्म की, कितने लोगों को हमने मनाया। क्या आपने अपने भाइयों को रूठे हुओं को मनाया? क्या आपने अपनी माँ का अदब किया? पहले वक्तों में माँ का हाथ चुमा जाता था, ईदी ली जाती थी, लेकिन आजकल रिवाज ख़त्म हो गया। व्हाट्सएप पे सब कुछ हो रहा है। दूर दराज के लोग जो हैं वो करीब हो गए और जो करीब के लोग हैं वो दूर चले गए। ये रंजिशें, ये क़ुर्बतें, ये मोहब्बतें कहाँ चली गई? ये सब नज़र हो गई हैं मीडिया की और ये सब हो गई हैं आपकी व्हाट्सएप की, ये सब हो गई हैं फेसबुक के।
क्योंकि अब पहले जाते थे बाकायदा कार्ड लेके जाते थे एक दूसरे के घर पे, बिल्कुल ऐसा ही मिलते थे, बैठते थे, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते थे। अब व्हाट्सएप पे शादी का कार्ड आ जाता है, व्हाट्सएप पे बर्थडे का कार्ड आ जाता है। कम हो गई ना। बिल्कुल। अच्छा, कार्ड का एक बहाना हुआ करता था कि जब कार्ड आएगा तो एक अच्छा खाना बनेगा, गेट टुगेदर होगा कि भाई आप शादी में क्या पहनेंगे, मैं शादी में ये पहनूंगी और वो ये पहनेंगे, वो ये पहनेगी। आजकल क्या हो गया, आजकल तो सिर्फ ऑनलाइन का मामला है, ऑनलाइन हो गया, बताया भी नहीं जाता कि मैं क्या आप क्या किसी की शादी होगी आप बताओ कि मैं उससे बढ़ चढ़ के भाई मैं अपनी नंद से अच्छे कपड़े पहनूंगी। एग्जैक्टली। मेरी नंद ने मुझसे अच्छे कपड़े बना कैसे लिए, बिल्कुल, मैं क्यों उसको नीचा ना दिखाऊं, भाई नीचा ने दिखाई है, सीक्रेसी चल रही है, सीक्रेट हासिल अगर करनी है तो भाईचारगी को फरोग दीजिए, मोहब्बत को दीजिए, आप किना को दूर कीजिए। देखिए परवरदिगार आपको कैसे नवाजेंगे। नाज़रीन किराम, आज हम इस नशरियात में आपके साथ मौजूद हैं, बताएंगे आज सबा कि आज की जो मिठाई है एक दफ़ा फिर कैसे आई और किन किन लोगों से होती हुई हमारे पास आई। ओके, आज हमारे 3 दिन का जो प्रोग्राम है उसको उसकी ब्रांडिंग जो है वो कर रहे हैं खान जी स्वीट्स एंड बेकर की तरफ से। ये बेसिकली ऑनलाइन शॉप है और 14 जून को इंशाल्लाह इन लोगों की ओपनिंग है और आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं 0330267466 पे। अच्छा, इन पे कॉल करके वो ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन? बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, इनकी मिठाइयाँ असली घी की हैं या डालडा की? एक्चुअली असली घी की हैं और इसकी जो स्पेशलिटी है वो है शुगर फ्री। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो इनका स्लोगन है कि एक रिवायत किफ़ायत के साथ, खान जी मिठाइयाँ शुगर फ्री के साथ। तो ये बेहतरीन स्लोगन है इनका कि अब जितने भी हमारे बुजुर्ग हजरात हैं जो कि मिठाइयाँ नहीं खा सकते, उनको शुगर लाजमन डायग्नोस कर दिया जाता है। और नेल्सल पेंट हमारे साथ मौजूद है, जिनकी बिल्कुल हमारा बहुत मशहूर ब्रांड है हमारा, क्योंकि रंग जिंदगी का, ये रंग जिंदगी का, भर दी जिंदगी में रंग, नेल्सल पेंट हमारा। क्या बात है, थैंक यू। और बहुत शुक्रिया नेचुरल पेंट ने हमें गिफ्ट सैंपल्स दिए कि आने वाले मेहमानों को K21 न्यूज़ पे जो हमारे मेहमान हैं उनको नेचुरल पेंट की जानिब से गिफ्ट सैंपल दिए जाएंगे, क्योंकि नेचुरल पेंट का ये कहना है कि 25% का इजाफी पेंट आपको मिलता है, कि जो दीवारों पे कलर किया जाता है कि जैसे टोकन की बात की जाए तो ये उससे बड़ा कीमती पेंट है। आप अपने घर में 25% एक्स्ट्रा पेंट यूज़ कर सकते हैं, यही नेचुरल पेंट का वादा है, क्योंकि पाकिस्तानी ब्रांड है, बड़ी मोहब्बतें बांटता है और भरते ज़िंदगी में रंग। आज खूबसूरत रंगों के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आज इस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात है कि ईद तो है ही, लेकिन सबा उनकी बर्थडे भी है। माशाल्लाह, फिर तो हम केक कट करेंगे। बिल्कुल, केक भी कटेगा और हम उनको बहुत सारी दुआओं में शामिल करेंगे अपनी, कि अब बहुत बेहतरीन दिन उनकी सालगिरह है और उनको बहुत सारी विशेस के साथ तो उनकी बर्थडे मनाएंगे। की जानिब आगा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के आप चेयरमैन हैं, तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी काउंसिल के भी आप चेयरमैन हैं, समाजियात पे और मोहब्बत भाईचारगी में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं मोहतरम जनाब आगा रहीम जाफरी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी बर्थडे टू यू भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। मैंने हैप्पी बर्थडे आगा, आपको अल्लाह ताला इस तरह की हज़ारों खुशियाँ नसीब करें और इस तरह की सालगिरह मनाने की तौफीक। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे बर्थडे के दिन पे आप, और ईद का दिन भी है, दूसरा दिन है ईद का। पिछले साल भी 1 साल कम हुई और आज भी 1 साल कम हुआ, तो बस अल्लाह पाक जितने भी अभी आप लोगों ने कहा कि जो बिछड़े हैं, जो नाराज़ हैं, वो ख़ास तौर पर अपनी वालिदैन का कदर करें। बिल्कुल। और इसके अलावा जो अदम बर्दाश्त नहीं है वो होनी चाहिए। और फिर इसके अलावा जो ख़ास तौर पर पूरी दुनिया में एक रिवाज है, पूरी पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो ख़ास तौर पर गोश्त कटवाने के बाद फीज़र करते हैं, बराए मेहरबानी ये पॉइंट आपका, ये मैं भी कहने वाली थी, फीज़र न करें। आप मेहरबानी मुस्तहिकीन को दे दें। बिल्कुल। क्योंकि 3 दिन तो लोड शेडिंग नहीं हो रही है, 3 दिन के बाद दोबारा लोड शेडिंग होगा। ऐसा ना हो कि कूड़ेदानों में ये गोश्त फेंके जाए। अच्छा, ज़ाया करते हैं आगा, गोश्त इतना ले लेते हैं। भाई मेरे घर पे भी गोश्त आया, लेकिन मैंने नहीं, क्योंकि मेरे पास अगर गोश्त आया, अच्छा किसी को मना भी कर देना तो उसको नागवार गुजरता है कि भाई हमसे गोश्त क्यों नहीं लिया जा रहा। मैं क्या करता हूँ कि उनसे गोश्त लेता हूँ और फिर मैं तलाश करता हूँ अपने दोस्तों में कि किसके पास गोश्त नहीं है, फिर मैं उसको जाके दे देता हूँ। तो यही पैगाम है कि बराए मेहरबानी उन बहनों को याद करें जिन बहनों को आप याद नहीं करते हैं, गरीब है फैमिलियों में, उन लोगों को, भाइयों को याद करें जो आप लोग नाराज़ हैं,
सबसे ज़्यादा परवरदिगार आलम, अच्छा ये कुर्बानी का गोश्त किसको मिलती है? ये उन्हीं को मिलती है, उन्हीं को मिलना चाहिए जिन्होंने पूरा साल उन्होंने चखा नहीं है। गुमंड आया, अब कोई कह रहे कि बाबी नहीं मान रहे हैं, कोई वो नहीं कर रहे। भाई आप खुद एक मर्द बने और अपने गरीब बहन भाइयों को याद करें। अगर आप ससुराल को याद कर सकते हैं तो अपने बहन भाई गरीबों को भी याद करें। बीबी के डर पे न रहें, आप बेगमात के डर में ज़्यादा न रहें। आप लोग कोशिश करें उन लोगों को भी राज़ी करें जिन लोग जो आपसे नाराज़ है। ये तो अगर आप कुर्बानी दिखावा की कुर्बानी कर रहे हैं, इससे तो परवरदिगार आलम खुश नहीं होंगे। जो जिनके पास आप नहीं जा रहे, जिनको आप गोश्त नहीं पहुंचा रहे हैं, उल्टा आप बहन भाइयों की दिल आज़ारियाँ कर रहे हैं। अच्छा, बर्थडे तो मैंने सारी देखी सबा, लेकिन आगा की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, इन्होंने अपनी बर्थडे पे मुस्तहिकीन को खाना खिलाया। माशाल्लाह, क्या वजह? माशाल्लाह, ऐसा क्यों किया आपने? देखिए पिछले साल भी आपने देखा था, हजारों लोग कतारों में थे और एक डिश पता नहीं कौन कौन सी डिशें थी उसमें। जी, ये हमेशा इसी तरह है कि देखें उनके साथ बनाएं और वो भी मोहब्बत करते हैं मुझसे, क्योंकि आगा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा ये खासा रहा है कि हम पूरी साल कैमरे के ज़रिए नहीं, चुप के राशन देते हैं, शादियों में मदद करते हैं, किसी की तस्वीर नहीं दिखाते हैं। और हमारे जनाजों के वारिस भी वही हैं, वही हमारे जनाजों के वारिस। क्योंकि आगा को जो भी जानता है, तो मैं तो कुल्लम बराम आपके चैनल में आपसे भी वसीयत करने जा रहा हूँ, मौला आपको ज़िंदगी दे कि ज़िंदगियों में कोई भरोसा नहीं है। आप सब वो लोग जो मौला के चाहने वाले हैं, जहाँ जहाँ भी देखे जा रहे हैं, मेरे जनाजे के वारिस ही आप लोग हो। आगा सबसे पहले तो बात कर दिया आगा ने, लेकिन मौला आपको ज़िंदगी सेहत दे। आप इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन पे बात करते हैं, तमाम मकातब फ़िक्र की शख्सियात को लेके चलते हैं, लेकिन अब आपने ये कहा ना वारिस, तो एक सवाल मेरे जहन में तो आया है, सबा के जहन में भी आया होगा, नाज़रीन के जहन में भी आया होगा कि उन्होंने वारिस क्यों कहा, कि आपका भाई, आपके माँ बाप। माँ की जब बात आती है, आगा मैं चाहता हूँ कि आज नाज़रीन को बताया जाए कि आगा की हिस्ट्री क्या है, आगा के माँ बाप क्या करते थे। आगा के माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो जहाँ हैं मौला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, क्योंकि वो उनकी गुनाह कबीरा सगीरा को माफ करते हुए उनको आला दर्जात इनायत फरमाए। आगा हुआ क्या था? देखिए रोना नहीं है, आपने बस ऐसे बताना है, क्योंकि मुझे पता है जज्बाती हो जाते हैं। माँ को याद करना तो एक अच्छी बात है। बिल्कुल, हमेशा याद है और कभी भी भूलेंगे नहीं। आपको याद होगा कोयटा के शहर में एक ही दिन में आलात क्या आती दहशतगर्दी की, तो टारगेट में ही था। 1 से 2 बार मुझ पर भी कातिलाना हमले हुए हैं, उसमें दहशतगर्द भी मारे गए हैं। फिर उसके बाद दहशतगर्दों ने मेरे ही घर में धमाका करके, जिसमें मेरी वालदा, छोटी बहन, बड़ा भाई, उस एक दिन में 3 जनाजे उठाने पड़े। तो उसमें वालदा थी, छोटी बहन और बड़े भाई जो है उसमें शहीद हो गए। और उसके बाद मुतअद्दिद बार मैंने कहा हमला हुआ, और उस हमले में एक हमलावर मेरे गनमैनों के फायरिंग से वो अलाक भी, वासिल जान वालिद साहब आपके उससे पहले बचपन में ही इंतकाल हो गए थे उनका। फिर ये सिलसिला है, देखिए शहादत मोमिन की मिरास है, विरसा है, ये हमारा विरसा है। और इस चीज़ में नहीं है, हमें जो सब्र देती है वो करबला देती है। बेशक हमें जो सब्र, मुझे जो सब्र मिली है, कसम खुदा की अगर करबला के हवाले से मुझे कोई मालूमात ना होता तो आप भी शायद मैं भी ना होता, मेरा दिल फट चुका होता। आगा जब आपको पता चला कि ये ब्लास्ट हुआ, उस वक्त आप कहाँ थे? मैं सरियाब रोड में था और किसी दोस्त ने फ़ोन किया कि आ जाएं घर में, कुछ मसला हुआ है। अच्छा, किसी बताया नहीं कि जज्बाती खुदा न खास्ता बोला, बड़ी अजीब-ओ-गरीब कैफियत होती है। जब बोला अस्पताल, जब मैं पहले घर गया, देखा दुनिया की पुलिस और पता नहीं FC, पता नहीं कौन कौन खड़े थे, बहुत रश लगा हुआ था, क्योंकि पहले ज़माने में दुख होते थे। कौन सा सन था ये? 2008 बेसिकली। अगस्त वक्त आपकी उम्र क्या थी? मैं तकरीबन, मुझे अच्छे और बुरे के ज़्यादा शायद पहचान ही नहीं था। और उसी टाइम जो है पूरा घर, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि वालदा ने 2 बहनों से, बहन भाइयों से प्यार था, उन्हें ले गए साथ, मुझे अकेला छोड़ दिया इन्होंने। नहीं, फिर बामू ने मुझे यही बात कहा था, बात यह है कि आपको अच्छे कामों के लिए छोड़ के गए हैं अपने पीछे, ताकि आप उनके लिए अच्छा काम करते रहें और उनको उनके लिए सवाबे दारेन हासिल मिलता रहे। ये बताएं आगा कि आपने अकेले खुद की ज़िंदगी को कैसे सरवाइव किया, जब आपको पता था कि माँ बाप नहीं है, बहन भाई नहीं है, पूरी एक फैमिली नहीं, अकेले किस तरह से अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ी आपने?
शुरू में जब ये नया नया वाक़या हुआ तो माशाल्लाह रिश्तेदार कोयटा में बहुत हैं। मेरे मामू बशीर और कोयटा का एक शहर है, वहाँ मेरे जो है वालदा के और वालिद के दोनों के रिश्तेदार हैं। उन्होंने बड़ी मतलब यानी कि उस घर में 4 ही बहू हैं और चारों के चार दोनों रिश्तों अम्मी के और अब्बू की तरफ से लगते थे। उन्होंने बड़ी खिदमत की, कोयटा में रिश्तेदारों ने बड़ी खिदमत की। फिर मेरा पप्पो है रयाना, उन्होंने बड़ी खिदमत की, बहुत सब ने केयर की मेरी। फिर उसके बाद होते होते हैदराबाद से फिर मैं कराची सेटल हुआ। कराची में जो है माशाल्लाह जो है मैं सास तो नहीं कहता, माँ कहता हूँ, उन्होंने बड़ी मेरी खिदमत की। और फिर उसके बाद जो है होती है ज़िंदगी में उतार, बच्चों से गलतियाँ होती है, चीज़ें होती है, इब्रार भाई को पता है। लेकिन आज मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा नहीं। उसकी वजह यह है कि बच्चों से अगर गलतियां होती हैं तो माँ बाप का फ़र्ज़ होता है कि उन्हें मुआफ़ कर दे। आज आप यहाँ से छोटे होने का प्रूफ दीजिए, छोटे होने का, बिल्कुल, क्योंकि माँ तो नहीं है, आपकी सासू माँ तो हैं। आज के इस प्लेटफॉर्म से आप उनको क्या मैसेज देना चाहती कि अगर उनकी दिलाजारी हुई है आपसे? देखिए औलाद से होती है, माँ तो कभी बद्दुआ देती नहीं है। और यकीन कीजिए कि माँ तो अगर कुछ कह भी देना अपनी औलाद को तो वो ऐसे कहती है कि अल्लाह को भी पता होता है कि दिल से नहीं कह रही। नहीं, मैं तो कहता हूँ ना, मैं तो आपके प्लेटफॉर्म में थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है, मैंने ये कहा कुछ दिन पहले, शायद हम कहीं जा रहे थे, किसी पे एतमाद न करना, किसी पे एतमाद ना करो। मेरी तमाम उन बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी शौहरों की इज्जत करें। बिल्कुल बिल्कुल, शौहरों की इज्जत करें, कभी जुबान दराजियाँ न करें, बिल्कुल, कभी शक न करें उन पर। और मेरा मैसेज ये है सासू माँ से जो है कि मेरी भी शादी करवा दें। सासू माँ से आपका ये मैसेज कि वो मेरी माँ है। ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही। एक मिनट आगा भाई, एक चीज कि उन्हीं से करवा दे या किसी और से करवा दे, एक मुझे समझ नहीं आया कि किससे करवा दे, ये भी तो थोड़ा क्लियर करें। जब बेटों के देखे ना, मैंने कहा वो मेरी सासू माँ है ही नहीं, वो मेरी माँ है, समझ सकती है वो कि मेरी शादी करवा दे। अब मैं बोल रहा हूँ, पहले मैं बोल नहीं रहा था, अब मैं बोल रहा हूँ। यानी कि माँ, सासू माँ जो है आगा कह रहे हैं कि भाई मेरी शादी करवा दीजिए। माँ, सासू माँ ना कहे नाराज हो जाएंगे वो। सासू माँ उसे कहा जाता है जो आपकी बीवी की माँ होती है, वो नाराज हो जाएंगे। ये कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा मुझे। कह दिया आगा ने घुमा दिया है कुछ। या तो ये वो समझ सकते हैं, हाँ, वो ही समझ सकती है जहाँ पैगाम जा रहा है, जहाँ पैगाम जा रहा है। अब मैं क्या कह सकता हूँ नाज़िक राम, क्योंकि आगा ने बात ऐसी कर दी है कि जिससे एक सवालिया, एक क्वेश्चन मार्क जिसे कहते हैं ना कि वो समझ में आ रहा है। सबब मुझे ये बताइएगा कि नेल्सन पेड़ की जैसे हमने बात की, कल भी हमने बात की, आगाज़ में भी की, कि हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है, लेकिन नेल्सन पेड़ क्योंकि जो ज़िंदगी में रंग भरता है, आज रंगों की बात होगी, आज मोहब्बतों की बात होगी, भाईचारगी की बात होगी, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक वक्फा ले लेते हैं छोटा सा। जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो मज़ीद हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। एंड वेलकम बैक। आज हम खुशियां बांट रहे हैं ईद की, ईद उल अजहा की, और हमारे साथ हैं फैज़ान साहब। फैज़ान हमारे एंकर भी हैं, हमारे होस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेल जी, मैं हूं फैज़ान इफ्तिखार, आपका अपना होस्ट, आपका अपना दोस्त, और आज खुशियां बांटने, खुशियां दोबाला करने आपके दरमियान मौजूद हैं हम लाइव शो में। ये लाइव शो है, ये रिकॉर्डेड नहीं है, और हम ईद आपके साथ मनाने, ईद उल अधा जो कि कुर्बानियों का दिन है, जो कि ये हमें दर्ज देता है कि हम कैसे अपने जो प्यारी चीज़ें हैं, जिस तरह हम जानवरों को पालते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और उसके बाद उनको अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं, तो ये दर्ज देती है हमें ईद के हम अपनी जो प्यारी चीज़ें हैं उनको कैसे कुर्बान कर सकते हैं, और अल्लाह की राह में जो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए एक ज़रिया है उसको कैसे बरूए कार लाकर इस पर अमल कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ गेस्ट भी मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि हम उनसे भी बात करें। और खुशियाँ हमेशा, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ईद
और में जो खुशियां हैं वो बांटने से बढ़ती हैं। तो आज हमारे दरमियान जो गेस्ट मौजूद हैं, एक बड़ी खूबसूरत मैं आपको बात बताना चाहूँ कि आज ईद तो है ही और सेलिब्रेशन का दिन है। आप देख रहे हैं हमारा सेट, मिठाई, सब चीज़ें रखी हुई हैं, साथ साथ बर्थडे भी है भाई, और आज हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। किसकी बर्थडे है? क्या बात है। हमारे समाजी कारकुन और हमारे आगा रहीम साहब की आज बर्थडे है और हम उनको वैसे ही बहुत नेक तमन्नाओं में अभी याद कर चुके हैं, और जब केक काटेंगे और जब केक खाएंगे तो वैसे ही फिर बिल्कुल जी। आगा रहीम साहब वैसे ही चूंकि सोशल वर्कर हैं और सोसाइटी में अपना काम जो है वो बहुत एहसन अंदाज में सरअंजाम दे रहे हैं, और हमने इस बात का फायदा उठाया कि आज क्यों ना इस बड़े दिन के तवज्जुह से उनकी बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाए। क्या बात है। तो आगा साहब सबसे पहले तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। एक बड़ा दिन और हमारे लिए ये बाइस इफ्तिखार है। मेरा नाम वैसे फैजान इफ्तिखार है, बाइस इफ्तिखार है। आप देखें वर्ड कनेक्टिविटी चेक कर रहे हैं भाई की, कनेक्शन हुआ है। हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि आप इस बड़े दिन, चूंकि आप फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर सकते थे, लेकिन चूंकि आप एक सोशल वर्कर हैं और आप चाहते हैं कि ये जो कैमरे के पीछे लोग बैठे हैं यही आपकी फैमिली है, तो आपने ये बेहतर समझा कि आप इसको सेलिब्रेट करें हमारे साथ। तो सर बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं चाहता हूं कि सर इस बर्थडे के तवज्जुह से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बड़े दिन के हवाले से, वो ज़रा हमारे ऑडियंस को सबसे पहले दें ताकि बात आगे बढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफाई का बहुत ख्याल रखें, और जिन्होंने कुर्बानियाँ की हैं और जो कुर्बानियाँ कर रहे हैं, अलाइशे ख़ास तौर पर जब आप इतना 10-10 लाख की कुर्बानियाँ कर सकते हैं तो कम से कम 1000-2000 की अलाइशे जो है सफाई निस्फ़ ईमान है, उसको भी ठिकाने पे लगाएं ताकि जो है शरई जिम्मेदारी पूरी हो। आपका वो कुर्बानी पूरा नहीं हो सकता कि मतलब आप जो है ज़िबा कर दी और घर के सामने ही फेंक दी। अब आप देखें स्प्रे नहीं हो रही है, कोई सफाई सुथराई नहीं हो रही है, बहुत खूबसूरत। और डीएमसीज जो है सारे हमारे जो डीएमसीज हैं, यूसीज हैं, टाउन चेयरमैन साहिबान सारे फंड जेबों में डाल गए और कोई स्प्रे नहीं हो रही है, सारी चीज़ें नहीं हो रही। सफाई निस्फ़ ईमान है, इस पे हम गफलत न करें, ताकि जो है हम कोशिश ये करें कि 10 लाख की या 5 लाख की जब हम एक कुर्बानी ले लेते हैं उसको ठिकाने के लिए भी कोई ऐसा बंदा लगा देना चाहिए ताकि वो भी महफूज जगह पर जो कलेक्टेड पॉइंट जो बनाए गए हुकूमत की तरफ से वहाँ फेंकी जाए। हुकूमत के साथ हमें ताउन करनी चाहिए, हमसाये के साथ ताउन करना चाहिए। हमें ये आलूगी के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। आका की बात को करते हुए कुर्बानी के बाद जो माहौल में गंदगी आ जाती है और फिर बीमारियां आ जाती हैं, वायरस आ जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से हमने तो कर दी कुर्बानी, हमने लाखों रुपया भी अल्लाह की राह में अल्लाह को खुश करने के लिए कर दिया। बेसिकली आजकल का जो कॉन्सेप्ट है वो अल्लाह को खुश करने के साथ साथ रिश्तेदारों को भी खुश किया जाता है। चलो ये भी समझ आ रहा है, ठीक है। अल्लाह ताला ने कहा है कुरान में कि जब तक हुकूकुल इबाद अदा नहीं होंगे मैं अल्लाह राज़ी नहीं हूँगा। मगर उसके बाद जो गंदगी है, ठीक है ना फैजान, उसके बाद जो गंदगी है वो कौन उठाएगा? उसके आप और मैं जिम्मेदार हैं या वो लोग जिम्मेदार हैं कि जो ईद के बाद गंदगी हो जाती है, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, उसके बाद बीमारी हो जाती है। आप और मैं इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि हम डॉक्टर की फीस अदा कर सकते हैं, मगर जो गरीब हैं वो नहीं कर सकते। उसके लिए क्या कहेंगे? देखें यही तो पैगाम है कि आप लोग कम से कम अगर 5 लाख की कुर्बानी दे रहे हैं, फैजान भाई जैसे कहा कि देखिए ज़िंदगी में एक चीज़ हमें याद रखना चाहिए, एक मैसेज कन्वे करना चाहिए। हर इलाके में, हर मोहल्ले में एक इंसान को ऐसा होना चाहिए कि यार ये गंदगी क्यों है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम सारी चीज़ें हुकूमत पे डाल देंगे तो गलत है। सारी चीज़ें हम हुकूमत काम कर रही है और देख ही रहे हैं आप लोग। लाहौर में वो सूबाई हुकूमत, पंजाब सूबाई हुकूमत काम कर रही है, यहाँ सिंध में जो है तारिक निज़ामानी साहब जो है सिंध सॉलिड वेस्ट के जो एमडी हैं वो माशाल्लाह भरपूर काम कर रहे हैं। पूरी कराची में, तमाम डिस्ट्रिक्ट में, तमाम अजला में काम हो रहा है। अब मुझे बताएं, जहाँ गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ आप पकड़ के कुर्बानी करके कोने में आप फेंक देते हैं, वही आप वाली बात। फिर उसके बाद फिजा में ये आलूदगी और गर्मी का ये आलम देख के आप इस गर्मी में अलाइशे सारी जो है स्मेल, बदबू, मतलब फिर उसके बाद उसके अंदर कीड़ों की फिर आप सेवरेज की हालत देखें। मैं आपके तवज्जुह से एमडी जो है वाटर बोर्ड को जो है एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। जैसे तारिक निज़ामानी साहब जो है रोड पर हैं, आप भी मेहरबानी करें अपना जो है ये माहौलियात पर आप वो करें। पूरी गलियाँ, रोडे, नाले, जमशेद टाउन, ईस्ट, कोरंगी, न्यू कराची और आपका जो है ये लाइन्स एरिया, जेकब लाइन में इस टाइम तमाम नालियाँ बंद है। ये आप मेहरबानी करें, निकले, अपने लोगों को निकालें
ताकि जो है ये फ़ज़ा जो है अल्लाह न करे, अगर ये बारिशें भी नहीं हो रही आप लोगों के सामने, अगर अल्लाह न करे अगर ये वबा फैल गई तो कराची शहर में गरीब बहुत बसते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गरीब अपना पेट पाले या बीमारियों से जूझे या बीमारियों का इलाज करवाएं। बहुत खूबसूरत बात की आपने, पब्लिक सर्विस मैसेज है और ये तमाम लोगों के लिए जो हमें इस स्क्रीन के पीछे देख और सुन पा रहे हैं। प्लीज़ जिस तरह शुरू में मैं अक्सर ये मैसेज देता हूँ कि हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हम बस अपना ख्याल रखते हैं, अपनी कुर्बानी कर ली और फिर हमने वो सारी अलाइशें, सारा जो गंद है वो बाहर फेंक दिया। ऐसा ना करें ताकि लोगों को उससे तकलीफ ना हो। अच्छा, बात कुछ आगे बढ़ाते हैं, एक बड़ी सीरियस टॉपिक। साथ साथ फैजान, मैं चाहूँगी कि हमारे प्रोग्राम की इस वक्त जो स्पॉन्सर हमें कर रहे हैं उनके लिए दोबारा मैं कहना चाहूँगी कि हमें नल्सन पेंट जो है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं और साथ साथ हमें खान जी स्वीट्स एंड बेकर्स स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्योंकि तीनों दिन हमें उन्होंने हमें कहा है कि अपनी स्पॉन्सरशिप करने के लिए। तो जनाब नल्सन पेंट ज़िंदगी का रंग भर दे और हमारी ज़िंदगियों में रंग भर दे। और इसी तरह से साथ साथ खुशियों के साथ साथ खान जी स्वीट्स एंड बेकर्स जो कि ऑनलाइन शॉप है, आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। 14 जून से इन लोगों की ऑनलाइन ब्रांडिंग स्टार्ट हो रही है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जाइए ऑनलाइन और इनकी मिठाइयाँ ज़रूर टेस्ट कीजिए। और फैजान, मैं भी चाहूँगी कि आप टेस्ट कीजिएगा और बताइएगा इनका सबसे स्पेशलिटी जो है वही शुगर फ्री। देखें जी, किसी भी प्रोग्राम जो है वो कामयाब कैसे होता है, वो होता है स्पॉन्सर्स के तवज्जुह से। तो हमारे पास जो तीनों दिन बल्कि स्पॉन्सर्स रहे, उसमें जिस तरह से बताया कि जी नल्सन पेंट्स रंग ज़िंदगी का आला मयार का एक बेहतरीन पेंट है जो कि कम मिकदार में ज़्यादा एरिया को कवर करता है, इनकी टैगलाइन है। और साथ साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं जी खान जी स्वीट्स एंड बेकर्स। शुगर फ्री मिठाइयाँ इनकी सबसे बेहतरीन है। सीइंग इज़ बिलीविंग, एक दफ़ा आजमाइश बार बार फरमाइश, वो वाला है मामला। और चूँकि ये ऑनलाइन जो है वो सेल कर रहे हैं, तो आप इनको ज़रूर 14 जून से आप इनको जो है टेस्ट कर सकते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमने टेस्ट भी की। मैंने अभी ब्रेक में ज़रूर टेस्ट की थी क्योंकि मैं मिठाई का ज़रा शौकीन हूँ। तो मैंने जैसे टेस्ट की तो मुझे मैं रहा नहीं गया कि मैंने कहा कि 2-3 और टेस्ट करते हैं, लेकिन वो शो शुरू होना था और लाइव शो है तो मैं फौरी तौर पर रुक गया, लेकिन मैं फिर टेस्ट करूँगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे दरमियान जिस तरह से आगा रहीम साहब मौजूद हैं और बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताई रिगार्डिंग जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस तरह इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जो कि मेरी और आपकी है। इसी तरह हमारे दरमियान मौजूद है मेरे बहुत अच्छे दोस्त और एक बहुत अच्छे होस्ट जो कि बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं। अक्सर आप इनको देखते हैं कि रमज़ान ट्रांसमिशंस में चमकते दमकते रहते हैं। बहुत अच्छी गुफ्तार है, बहुत अच्छे अंदाज़े बयां है। वो कहा जाता है अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक नहीं, लेकिन बड़े प्यारे इंसान है जी, ये बहुत ज़रूरी है। इंसान का प्यारा होना शक्ल से तो ज़रूरी है, लेकिन सीरत से भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं कह रहा था कि जी अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक नहीं, लेकिन शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हमारे दरमियान मौजूद हैं जी अली अबरार, मेरे बहुत अच्छे भाई। सर, ईद मुबारक। ईद मुबारक है ना, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ से वहाँ तक का सफर और वहाँ से यहाँ तक का सफर कैसा जा रहा है? देखिए, यहाँ से वहाँ तक का सफर और वहाँ से यहाँ तक का जो सफर है ना, यही जिंदगी है। यही जिंदगी है। कब क्या हो जाए पता ही नहीं चलता। लेकिन आप जो कि मेरे फेवरेट भी हैं और इतना अच्छा आप बोलते हैं, बहुत खूबसूरत इंसान है। मैंने सोचा कि भाई जब वो कहते हैं कि एक म्यान में 2 तलवारें रह नहीं सकती। अरे नहीं नहीं, तो मैंने कहा यार कोई मेरा भी खतरनाक स्टेटमेंट। मैंने कहा यार अल्लाह का वास्ता कोई मेरा भी आगा इंटरव्यू ले ले। मैं तो बैठा रहता हूँ, थक जाता हूँ। मैंने कहा कोई मुझसे भी बात कर ले। अल्लाह का बंदा तो फैजान भाई फरिश्ता बन के आए। अरे नहीं, ये मेरी खुशकिस्मती। आज अबरार ने आजिज़ाना स्टेटमेंट दे दिया है। बहुत आजिज़ाना, वरना ये हमेशा एग्रेसिव होके आते हैं, आज बहुत डिफेंसिव खेल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है फैजान भाई। मसला ये है कि हर बंदा चाहता है कि आगे बढ़े। बिल्कुल ऐसे ही है। और अल्लाह पाक ने जो आपको इज्जत दे रखी है वो आप डिजर्व करते हो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि फर्स्ट टाइम आपके साथ मेरी मुलाकात हुई। फोन पे तो हम राब्ते में रहते हैं, काफी अरसे से राब्ते में, और लेकिन आज फर्स्ट टाइम आपका मेरे शो में आना हो, बल्कि आपके शो में मुझे आना हुआ। क्या बात है, क्या बात है। मैं तो मेहमान हूँ आज आपका। रहीम भाई, इनको भी अपने साथ जोड़ें, देखें कैसी लफाजी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। असल में ये स्टेटमेंट बड़ा खतरनाक दे रहे हैं। ये इसराइली गोलाबारी की तरह जो है आज मेरा शहजादा जो है दे रहा है। मगर ये कह रहे हैं मुझसे कुछ पूछें, मुझे भी कोई पूछे, कोई मुझे तो पूछे, आज कुछ पूछे। नहीं सर, चूंकि क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, प्रोग्राम दामने वक्त में गुंजाइश है बहुत कम। बहुत बेहतरीन शो हमने एंजॉय किया। केक काटना है, आखिरी के कुछ लम्हात हैं और मैं फौरी तौर पे क्लोजिंग की तरफ जाऊंगा। सर, छोटा सा मैसेज अली अबरार भाई जो आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, जल्दी से जरा दीजिए। मैसेज तो मुख्तसर सा मेरा यही है कि माँ बाप की इज्जत कीजिए, बहुत वो जब तक हैं उनकी कदर कीजिए,
उनसे पूछिए कि जिनके माँ बाप नहीं हैं। और बहन भाइयों को तो आप नाराज़ कर देते हो, लेकिन आस पड़ोस के लोगों को भी कोशिश कीजिए कि अपनी तरफ से कोई तकलीफ़ ना दें, दुख ना दें, मोहब्बत भाईचारे को फ़रोग देंगे तो मोहब्बतें बढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया रहीम साहब, कोई लास्ट कुछ मैसेज प्लीज़ जल्दी से। यही सेम टू सेम अपनी माँ बाप का इज्जत करें। नो और कमेंट जिसकी माँ है वो खुश नसीब है, बस उसकी इज्जत करें। बस नो कमेंट करते हुए नो कमेंट्स केक काटेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक टू यू। बहुत बहुत ईद ईद मुबारक। हम चलेंगे क्लोजिंग की तरफ और आप भी ईद अपने लोगों में मनाएं और हैप्पी बर्थडे कहेंगे आगा रहीम साहब को। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आगा रहीम, हैप्पी बर्थडे टू यू। वेल जी, अ वेरी हैप्पी ईद। मिलेंगे इंशाल्लाह कल आपको इसी टाइम पे और बेहतरीन शो के साथ इंशाल्लाह। अपने लोगों में इसी तरह हंसते मुस्कुराते ईद सेलिब्रेट करें और एंजॉय करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।